हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 का 14 दिसंबर का पूरा पेपर हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा बट इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद आंसर्स। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चन सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पूरा पेपर 14 दिसंबर का। सबसे पहले पार्ट 1 आपका आता है लैंग्वेज का। तो देखते हैं लैंग्वेज में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर आपको एक आर्टिकल फिल करना है। यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द, इसमें से एक यहाँ पर फिल करना है। आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें से ये कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं आएंगे। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आई वॉन्ट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गार्डन, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन का एक पार्ट नहीं है। तो देखिए, फ्लावर तो होता है, ग्रास भी होता है, आप जानते ही हैं, बट जो वार्डरोब है फ्रेंड्स, ये जो है आपका गार्डन का पार्ट नहीं होता है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म, ओवर ब्रिज, अराइवल, डिपार्चर, तो देखिए ये हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक आंसर होंगे इसके, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा गया है। द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फाबेट आफ्टर जे विल बी, क्या होगा, वो होगा पी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जू डैश लिव इन केजेस, तो इसका राइट आंसर बताना है। बर्ड्स, एनिमल्स, स्नेक्स, तो ये हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉटर्स डॉटर इज, डॉटर की डॉटर को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से कुछ भी वो नहीं लिखा है। सिबलिंग, नाइसी, कजिन ये नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिबलिंग्स आर माई डैश, सिबलिंग क्या है मेरी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, सिबलिंग्स मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका हिंदी लैंग्वेज आ गया फ्रेंड्स, क्योंकि लैंग्वेज में आपके 8 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे हैं और उसके बाद बचे हुए 22 क्वेश्चंस आपके हिंदी के आएंगे, ठीक है। तो अब ये हिंदी लैंग्वेज का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको करवाए थे। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे यूज होते हैं। तो समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें हुआ है फ्रेंड्स सम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है, यानी कि इनमें से किस में अ उपसर्ग प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अथाह। अथाह में आपका अप्रत्यय हुआ है, ठीक है, उपसर्ग युक्त हुआ है, नॉट प्रत्यय, उपसर्ग। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय युक्त है, इनमें से किस में अप्रत्यय है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, प्यारा। आ लास्ट में आ रहा है ना, तो आ प्रत्यय है इसमें। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है। कितना इजी है, पूरी डेफिनेशन आपको दे दी है और उसका नाम पूछा है कि ये कौन सा समास है। अगर आपने मेरी समास ट्रिक वाली वीडियो देखी है तो आप आराम से पहचान जाएंगे। वो होता है आपका द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात, भाई बहन, ठीक है, इस तरीके के जो होते हैं ये आपके द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है। जन्मांध, इसमें है फ्रेंड्स तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं। मुख्य प्रकार आपसे पूछे हैं, तो देखिए स्वर संधि के मुख्य प्रकार होते हैं 5, मीन्स बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीव का संधि विच्छेद होगा। अतीव, तो ये होगा अति प्लस इव,
ठीक है, छोटी ई आएगी, अतीव, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्युत्तर, तो देखिए प्रत्युत्तर में है आपकी यण संधि, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 पर हम चलते हैं। मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा, मनोरंजन का संधि विच्छेद मनः प्लस रंजन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, मनः धन रंजन बराबर मनोरंजन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? ये विराम चिन्ह आपके सामने है, इसको क्या कहते हैं ये पूछा है, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स अर्धविराम। क्या बोलते हैं? अर्धविराम। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अल्प विराम तो नहीं है, तो देखिए ये अल्प विराम नहीं होता है, ये होता है अर्धविराम, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? हिंदी शब्दकोश में, तो देखिए हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आता है शिष्टाचार, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास शब्द का विलोम है, व्यास का विलोम शब्द आपसे पूछा है, समास, समर्थन, प्रावधान, क्या होगा? ये होगा आपका समास, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। व्यास शब्द का विलोम समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे चलेंगे। हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तुर्की अमरूद, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये पीआरटी का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो प्राइमरी का पेपर हुआ था आपका 14 दिसंबर को, वो पेपर है ये। 22 क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? ये काफ़ी सारे एग्जाम में आप काफ़ी सारे शिफ्ट में बीपीएससी टीआरई के ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मगही किस भाषा उपभाषा की बोली है? तो ये है बिहारी की। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? अर्धविराम, मध्य विराम, अंत्य विराम, ये सभी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये जो मजदूरी और प्रेम है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? जुलूस, फणीश्वरनाथ रेणु, अंधेरे बंद कमरे, नरेश मेहता, नई पौध, कमलेश्वर, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रेंड्स अभिधा। क्या कहते हैं? अभिधा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं, कौन है ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक? तो वो हैं पंडित राज ये नहीं होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार करना है, ये आपको दिए हैं, अ और ब इन पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो एक बार इनको पढ़ते हैं। अ में है कला का उदय जीवन से है, और ब है कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अ और ब दोनों सही हैं, सही बात है। कला का उदय जीवन से है, सही बात है, और कला जो है जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बी में दिया है अ और ब दोनों तर्क यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार करना है, नीचे दिए कूट से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो आप देखते हैं स्थापना अ में दिया है राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है
और इसका तर्क है परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो इसका राइट आंसर होगा असही है, पर ब जो है यहाँ पर गलत है, यानी कि ये सेंटेंस आपका सही है बट ये वाला यहाँ पर गलत दिया है इन्होंने, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज दिया है, जिन स्टूडेंट्स की उर्दू है लैंग्वेज वो उर्दू का देख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब वही है लैंग्वेज वाला पोर्शन, हमने लैंग्वेज कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधा चलेंगे अपने जीएस वाले पोर्शन में, ठीक है। ये रहा आपका जीएस, जनरल स्टडीज़ का पोर्शन। अब ये जनरल स्टडीज़ भी आपसे इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन दिए हैं और हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चंस दिए हैं। तो हम हिंदी मीडियम में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये रहे, देखिए जनरल स्टडीज़ के आपके 31 क्वेश्चन से लेकर 70 तक होंगे, ठीक है। उसके बाद 71 से लेकर 150 तक आपका फिर से आएगा जीएस, जो आपका अलग सब्जेक्ट के तौर पर होता है। क्योंकि देखिए पीआरटी का जो पेपर है वो हर किसी के लिए एक जैसा होता है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पीआरटी में अलग अलग सब्जेक्ट का नहीं होता है, ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। तो जो प्राइमरी वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी का यही पेपर है। तो देखते हैं जनरल स्टडीज़ में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है, एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है, किसके बराबर है। देखिए फ्रेंड्स, जीएस के अंदर आपकी जो मैथ्स पूछी गई है, इस मैथ्स के अभी मैं आपको सिर्फ आंसर्स बताते हुए चलूँगी, ठीक है। अभी इनका एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे मैथ्स वाले क्वेश्चंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 105/304। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a/b ब्रैकेट के ऊपर आप देख पा रहे होंगे x - 1 = b/a की पावर x - 3, तो x का मान आपको निकालना है, इसमें वो निकलेगा 2। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। मूलतः उसके पास थे, कितने सेब थे मूलतः उसके पास? 700 सेब थे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भिन्न जिसका 127 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, वह बराबर है। एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से बराबर है, वह है, आपको बताना वह क्या है। वो होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा 1/55, ठीक है, 1/55। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.1/2% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1,250 रुपये बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन जो है आपने निकालना है, रुपए में निकालना है, ठीक है। तो वो निकलेगा फ्रेंड्स आपका 50,000। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो वो निकलेगा 14:11, यानी कि 14:3, और ये दिया है आपका ऑप्शन सी में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो ये निकलेगा 64। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये देखिए क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में दिए हैं, हम हिंदी मीडियम वाले सॉल्व करेंगे। ये 38th क्वेश्चन, x की पावर 3 + 1 - x - 1 के गुणनखंडों में से एक है। तो देखिए ये कोई भी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हुआ उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इक्वेशन आपको दी है, समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है, क्या होगा? तो देखिए 2 होगा, -2 होगा, 4 होगा, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक होंगे। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3x + y = 5 और x - y = 3, तो x और y की वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछी है, तो वो निकलेगी ए ऑप्शन, x = 2 एंड y = -1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? तो ऑप्शन सी जो है ये नहीं हो सकता, ठीक है। 42,437 आपका नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 इधर है। यदि 1.5x इक्वल टू 0.04y है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का मान ज्ञात करें। तो इसका मान आपका निकल के आएगा 73/77। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अंडरूट 0.204 इंटू 42/0.04 इंटू 3.4 बराबर है, किसके बराबर है इनमें से आपसे ये पूछा है। तो ये बराबर है फ्रेंड्स 6 के। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y का x% 100 है और z का y% 200 है तो x और z के बीच संबंध आपको ज्ञात करना है। तो इनके बीच संबंध होगा z इक्वल टू 2x। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा फ्रेंड्स 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है जिसमें सिर्फ एक पद है। तो वो है 4x²। ये तो बहुत इजी है, आप देख ही पा रहे हैं। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ये आपसे कुछ साइंस के क्वेश्चन भी पूछे हैं इसमें। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। धातु के निष्कर्षण में, उनको अलग करने में। तो इसका आंसर होगा कोक। ठीक है, कोक यानी कि कोयला। ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा होता है। तो वो होता है बैगनी। आपको पता ही होगा जो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर करके, उनका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। तो उसमें जो फर्स्ट वाला है वॉयलेट, वो ही आपका होता है जो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है। उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, इसीलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। आपने मैच बॉक्स देखा होगा, जब उस मैच बॉक्स में आप एक तिल्ली निकाल करके, एक स्टिक निकाल करके जलाते हैं तो जिस एरिया पे उसे रगड़ते हैं वहाँ पर ऐसे डॉट डॉट बने होते हैं ब्राउन कलर के, आपने देखे होंगे। तो ये जो ब्राउन कलर के डॉट डॉट बने होते हैं, इनमें कौन सा रसायन पाया जाता है, ये पूछा है। तो इनमें होता है फ्रेंड्स फॉस्फोरस। देखिए, कुछ चीज़ें हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं और ये चीज़ें आपको पता होनी भी चाहिए। तो अब से आप कभी नहीं भूलेंगे कि माचिस की डिब्बी में जो रगड़ने वाली एक लेयर होती है, सतह होती है, उसमें आपका फॉस्फोरस नाम का रासायनिक घटक पाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, जो हम पीते हैं उसके लिए कौन सा उपयुक्त है। तो वो है एथेनॉल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान के संदर्भ में। ठीक है, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा ये चीज़ें है ना, टिन की परत चढ़ी होती है। तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टिन की तुलना में जस्ता जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है। यानी कि देखिए, टिन क्या होता है, एसएन होता है। जस्ता क्या होता है, जिंक होता है। ठीक है, टिन का ये सिंबल है और ये जिंक का सिंबल है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो टिन की तुलना में जो जस्ता है ना, वो जिंक है। ये रिएक्टिविटी टेबल में टिन से ऊपर आता है, मतलब जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है टिन से। इसीलिए कभी भी जो है खाने के डिब्बे होते हैं वहाँ पर जस्ता के बजाय टिन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, कम प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। नहीं है आपसे पूछा है, तो कौन सी नहीं है, ड्रिप प्रणाली नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुर्दे की बात यहाँ पर हो रही है, तो उसमें होती है एक पेयर, यानी कि एक जोड़ा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान का श्रवण परास क्या है, यानी कि कितने हर्ट्ज की साउंड जो है आप सुन सकते हैं
एक लिमिट होती है सुनने की भी, अगर उस लिमिट से ज़्यादा की आप वॉइस सुनेंगे ना तो आपके कान फट जाएंगे। तो ये पूछा है कि कितनी लिमिट होती है सुनने का, जो रेंज है वो कितना हर्ट्ज़ होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में। अगर आप 20,000 से ज़्यादा वाला वॉल्यूम किसी भी चीज़ का अगर सुनेंगे तो आपके कान फटने के फुल चांस हो जाएंगे वहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो देखिए नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला, तो इसमें होती है नीले प्रकाश में। ए ऑप्शन इज़ द राइट, ब्लू लाइट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पेंसिल की जो लेड होती है, आगे की लेड आपने देखी होगी, तो वो होती है आपकी ग्रेफाइट की। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30% के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण आपसे पूछा है, तो इनके बीच का कोण होगा 60 डिग्री। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्रमानुकुंचन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोंस, मेडुला और सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है? फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण। तो सबसे कम फ्रिक्शन यानी कि सबसे कम घर्षण जो होता है फ्रेंड्स, वो आपका रोलिंग घर्षण होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष आपसे पूछे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएनजीसी की अध्यक्ष कौन है? तो ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स डॉक्टर अलका मित्तल। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की प्रधानमंत्री हैं। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे जॉर्जिया मेलोनी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल बाघ हैं फ्रेंड्स 3167। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 की घटना बिपरजॉय था, क्या था? तो वो था उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, आपका जो साइक्लोन होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? इसका नया नाम भी आया था जो था पीएम पोषण योजना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल। तो देखिए भागलपुर नहीं था, मुंगेर भी नहीं था, पटना भी नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन है। स्टेट आइकॉन कौन है? मैथिली ठाकुर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है? ये आपसे पूछा है, तो ये है 70,000 करोड़। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम बताइए। तो वो है फ्रेंड्स डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ठीक है, रूर्बन मिशन। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ पीपल्स हिस्ट्री किसने लिखी है? तो ये लिखी है शेखर पाठक ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस आपका मनाया जाता है 4 जनवरी को, और ये दिवस जो है एक ब्रेल नाम के व्यक्ति थे, लुइस ब्रेल, उनकी याद पर मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इसका 16 अप्रैल 2022 को शुभारंभ हुआ था। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई थी। इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ था।
तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स इंडोनेशिया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो वो है जर्मनी, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य है एक, सूर्य एक क्या है? इसमें से आपको चूज करना है, तो सूर्य है पीला तारा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? कितनी है बताइए? तो ये है 179, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की, तो वो है फ्रेंड्स समुद्र तल से 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो वो है आपका जेरूसलम, सी ऑप्शन इज द राइट। नहीं, ये नहीं होगा, इसका होगा अफ्रीकी की रिफ्ट घाटी। ठीक है, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र, जी हाँ, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, वो कहलाता है एकल्चरेशन। ठीक है, अकल्चरेशन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बरौनी तेल शोधक संयंत्र, तो आपका ये है फ्रेंड्स बेगूसराय में। ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिले में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, टोटल 150 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेशेंस बनाकर रखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आपको हर टीआरई एग्जाम में हेल्प करेंगे। अभी टीआरई 3.0 भी आपका आने वाला है और हर साल आपका अगस्त में टीआरई आएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? संभववादी विचारधारा से, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? तो वो है पोडू। ठीक है, पोडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है किजशी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के भागलपुर में होता है रेशमी वस्त्र का सबसे ज़्यादा उत्पादन, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या क्या होता है? तो ये बढ़ता है। ठीक है, जनसंख्या घटेगी तो मानव भूमि अनुपात क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 में हम पहुँचे हैं। 91 क्वेश्चन ये रहा, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो वो थे आपके जगदीशपुर से संबंधित, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में, तो वो की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो ये फहराया था फ्रेंड्स मैडम भिकाजी कामा ने, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, तो वो थी फ्रेंड्स अल हिलाल। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर नरेंद्र देव नहीं थे, संपूर्णानंद भी नहीं, सहजानंद सरस्वती। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पर हम पहुँचे हैं, ये रहा। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? पटना महिला महाविद्यालय, तो फ्रेंड्स ये आपका स्थापित हुआ था 1940 में, 1940 में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास था खाद्य और कृषि का विभाग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। ओके 99 आपका नीचे है, इधर 93 है ये। ओके 99 पे हम चलते हैं, ये रहा। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स, ये हो चुका है, अब 100th क्वेश्चन पर हम चलेंगे। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो उस टाइम पर कौन सा आंदोलन था? वो था आपका असहयोग आंदोलन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, डीपली पूछा गया है। जिन्होंने डीपली पढ़ा है ना, वो ही इनका आंसर्स कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सन नहीं पूछा है आपसे, सन आपको दिया है कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया किसने था? तो वो दिया था राजकुमार शुक्ला ने। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ये रहा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी राम मनोहर लोहिया ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 हो गया। अब 105 पर हम चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाहियां की जा सकती हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 पर हम चलेंगे। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संघवाद की यहाँ पर बात हो रही है। एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स ये। दूसरा है, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। जी नहीं। भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। ये भी आपका गलत है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित हैं? संस्कृतिवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। ये होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो ये है फ्रेंड्स मूल अधिकार। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर एक आपको सूची दी है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके हम देख लेते हैं। ओके, आपको ये मिलान करना है बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111। ओके, तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपका ए है, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, वो है आपकी अनुच्छेद 42 में। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, ये है आपका अनुच्छेद 43 में। समान सिविल संहिता, ये है आपका अनुच्छेद 44 में। और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण है आपका अनुच्छेद 49 में। अब ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है ए में, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? वो है सत्यम शिवम सुंदरम। ये आपको पता भी होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका गोवा में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध हैं एकात्म मानववाद के लिए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, सर सैयद अहमद खान ने। तो ये दिया था फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ्फार खान ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 पर हम पहुँचे हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू हुआ था? तो 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2019, 15 नवंबर 2021। तो ये हुआ था 15 नवंबर 2021 में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? बाजरा उत्पादन वाला राज्य, तो वो होगा आपका राजस्थान। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, कौन से शैल हैं जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं? तो वो हैं आपके अवसादी शैल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए। नेक्स्ट है चाप झील, ऑक्सबो झील कहाँ पाई जाती है? तो ये झील आपकी नदी घाटियों में पाई जाती है फ्रेंड्स। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। इस क्वेश्चन में भी काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये हिमनदों में होती है या फिर नदी घाटियों में। तो देखिए ये हिमनदों में नहीं होती है, ये नदी घाटियों में होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो इजी है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य आपसे पूछा है, तो वो है फ्रेंड्स सी ऑप्शन असम। एक सींग युक्त गैंडा, ठीक है, असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो
तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा बोलते हैं ना, मतलब पटसन, पटसन को बोलते हैं हम सुनहरा रेशा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन से हैं? जन्म, मृत्यु एवं विवाह? जी नहीं। जन्म, मृत्यु एवं प्रवास? हाँ, यही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है? तो देखिए, पारिस्थितिकी अशांति नहीं, तबाही नहीं, पारिस्थितिकी क्षरण, ये सब नेगेटिव है, ये कोई भी इसके राइट आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 पर हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 127 ये रहा, काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है? काले फेफड़े का रोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला खनिकों से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल स्लिक क्या है? तेल स्लिक बोलते हैं ना, तो वो है आपका समुद्र की सतह पर तेल की पतली सी जो एक फिल्म जैसी हो जाती है, उसको बोलते हैं तेल स्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो इसका पशु चिन्ह आपको बताना है, लाल पांडा नहीं है, बाघ या टाइगर नहीं है, वो है फ्रेंड्स विशालकाय पांडा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक आपको बताना है। तो इसका क्वथनांक आपका होगा बढ़ जाता है। शुद्ध पानी की तुलना में जो अशुद्ध पानी है उसका क्वथनांक आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, कहाँ पर अधिक स्पष्ट होता है ये? तो ये कोई भी सही नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल नहीं, रुको देखते हैं। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं बोल रहा है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि, तो ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? पारा है, कैडमियम है, सीसा है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये है फ्रेंड्स सीसा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? ऊंचे स्थानों पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है, या ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, या ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे तो जो तापक्रम है, टेम्परेचर है उबलते हुए पानी का, वो कम होता चला जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। इसको आपने क्या करना है, सार्थक क्रम में लगाना है। ओके, एक सीरीज में लगाना है, पहले क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा एंड फिफ्थ में क्या आएगा। तो देखिए ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वो क्यों होगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपका अपराध आएगा, फिर पुलिस आएगी, फिर आपका न्याय होगा, फिर आपका निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद दंड। तो इस तरीके से ये क्रम चलेगा और ये दिया है आपका ऑप्शन सी में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग से रिलेटेड है। शब्द आपको दिख रहा है कंपैटिबिलिटी है, तो शब्द कंपैटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें से हम टाइटल को नहीं बना सकते, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है,
ओके, क्योंकि यहाँ पर ई है आप देखिए, और यहाँ कहीं भी आपको ई नहीं दिखेगा कंपैटिबिलिटी में, इसीलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। इनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा ऑब्वियसली राजीव है ना। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कूट में t इक्वल टू 33 एवं ईट इक्वल टू 67 है तो 8 उसी कूट में किसके बराबर होगा? ये भी रीजनिंग का है। 90 के बराबर होगा, 82 के होगा, 56 होगा, एक से अधिक आंसर होंगे या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 56। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से कागज संबंधित होगा? तो कागज आपका इनमें से किसी से संबंधित नहीं होगा फ्रेंड्स। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें प्रयुक्त संख्याएं एक विशिष्ट प्रतिरूप हैं। तो आप ये आकृति देख पा रहे होंगे। तीसरी आकृति में जो लुप्त संख्या है, जो ये क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहाँ पर आपका क्या आएगा ये पूछा है। तो यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स आपका 3। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? यहाँ पर आपको आयत की संख्या ढूंढनी है। तो इसमें टोटल आपके 18 आयत हैं, यानी कि 18 आयत हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयां एक साथ होंगी, कितने बजकर कितने मिनट पर होंगी ये आपसे पूछा है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6:32 सही 8/11 पर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 × 7 = 32, 13 * 7 = 120 तथा 17 और ये स्टार बनाया है, ठीक है, 9 = 208, तो इसका मान आपको निकालना है। तो इसका मान आपका निकलेगा आंसर 240। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 5, 17, 37, 65, यहाँ पर क्या आएगा और उसके बाद 145। तो ये ब्लैंक एरिया में कौन सी संख्या आएगी ये आपको चूज़ करनी है। तो वो आएगी 101। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। 145 में आपसे पूछा है, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। कम से कम, बहुत कम की बात हो रही है, लिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कमल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा AZ, ZT, MN एंड उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है और YB। तो ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है इसकी जगह पर क्या आएगा? तो इसकी जगह पर आएगा SH। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे इस तरीके के पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को रोटीम के रूप में कोडित किया जाता है तो कौन सा कोड स्लोली के रूप में कोडित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सोलॉय। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे? उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे, या उसे निकाल देंगे, या उसे सुधरने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उससे बात करेंगे और उसकी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं, ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं? 7 हैं, 12 हैं, 23 हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर होंगे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा 12। इसके बाद 12 लड़के होंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये। अन्य से भिन्न को चुनना है आपने।
ये जो आपके सामने है, अन्य से भिन्न को चुनिए, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा फ्रेंड्स। ई ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यानी कि आपका पूरा पेपर मैंने आपको करवा दिया। वीडियो थोड़ी लॉन्ग है बट आपको ये बहुत हेल्प करेगी आने वाले बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले भी आपके जितने भी पेपर हुए हैं मैंने आपको सारे पेपर के एनालिसिस करवा दिए हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हर डेट का आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।